तुम हिंदू हो? जी, लेकिन आप कौन? वो अब्दुल का अब्बू हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा ना, चीखना चिल्लाना मत। आप ये कैसी बकवास सी बातें कर रहे हैं? वो क्या है ना, तुम काफिर हो। तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा ना तो अल्लाह खुश होगा, हमको जन्नत देगा, 72 हूरें देगा। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है। नहीं। अल्लाह, काफिरों का कत्ल जरूर करूंगा, बस 72 हूरें देना अल्लाह। अब्बा, 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 आपने इसके साथ कोई बदतमीजी की है? देखा, मैं तुमको बोला था ना, अब्बा कुछ नहीं कर सकते। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, चलो मैं तुमको छोड़ के आता हूँ। चलो। देखा अब्बा, आपको भी मजे दिला दिया ना। अरे इस काफिर के साथ सब कुछ कर लिया, अब अल्लाह हमसे खुश होगा, हमको जन्नत देगा, 72 हूरें देगा। एक एक हूर 130 फुट की होगी, शहद की नदियां होंगी, दूध की नदियां होंगी, सब कुछ होगा। वैसे अब्बा, इस हिंदू काफिर लड़की को फंसाने में कितनी दिक्कत हुई है मैं ही जानता हूँ। मैडम, मेरे यहाँ शादी है तो 1000 बॉटल पानी चाहिए। जी मिल जाएगा, बस आप एडवांस जमा करा दीजिए और अपना एड्रेस लिख दीजिए डायरी में। जी ज़रूर, ये लीजिए। एड्रेस लिख दिया हूँ मैडम। जी ठीक है, मैं टाइम पे पहुंचा दूंगी। सुन, 1000 पानी के बॉटल का ऑर्डर दे दिया हूँ। सभी पानी के बॉटल में जहर मिला देना। भैया जहर? हाँ, काफिर की शादी है, कुछ काफिर कम होंगे, ये तो हमारे लिए फ़ायदा है। समझ गया ना? चल रख। अरे मैडम, ये आपने क्या किया? आपने जो पानी दिया था ना, उसमें जहर मिला है। हज़ारों लोग वो पानी पीकर मर गए। अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं इतने सालों से पानी दे रही हूँ सबको, आज तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। देखिए मैडम, अब तो पुलिस आती होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने पानी में जहर नहीं मिलाया। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो ठीक है, मैं तुमको बचा लूँगा, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। जी ठीक है। सोचिए अब्बा, पानी में जहर मैंने मिलाया, हजारों काफिर मर गए और फंस गई वो लड़की। अब उस हिंदू लड़की को अपने इशारों में नचाता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती है वो। वैसे अब्बा, अब्दुल्ला सलीम जेल से आए क्या? अरे हमारे जो अब्दुल्ला सलीम है वो अभी जेल में ही है। बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन उन्होंने योगी जी महाराज की माँ के बारे में ऐसा शब्द बोला कि लोगों की भावनाएं भड़क गई। यूपी की एटीएस पुलिस उनको जाती है, बिहार से अरेस्ट करके लाती है और यूपी में उनके पट्टे पे इतने बजाती है कि अब अब्दुल्ला सलीम मटक मटक के चलते हैं। अब्बा, अब्दुल्ला सलीम क्या बोलते हैं कि अपनी बहनों से निकाह करना जायज़ है? अब्दुल्ला सलीम बोलते हैं ये कितना बदअक्ली की बात है कि जो बहन के साथ आप बचपन से उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, जिसके साथ तुम बचपन से घर घर खेलते हो, जो तुम्हारे मिजाज को जानती है कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कि किस तरीके से तुम्हारे मिजाज को गर्म किया जा सकता है, किस तरीके से तुम्हारे मिजाज को ठंडा किया जा सकता है, बताओ उस बहन का निकाह किसी दूसरे से कैसे कर सकते हो? जब तुम्हारी बहन खूबसूरत है, जवान है, हसीन है, अरे उसी से निकाह करो ना। लेकिन ये मुसलमानों की बदअक्ली की बात है कि अपनी बहन से निकाह ना करके और अपनी बहन का निकाह किसी दूसरे गैर मर्द से कर देते हैं। अरे जो बहन हमको खाना खिला सकती है, क्या हम उस बहन के साथ सो नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते? अरे अब्बा, हम लोग तो अपनी ही बहन बेटियों से निकाह कर लेते हैं, अपने ही घर में। वैसे अब्बा, कौन से आयत और कौन से सूरा में लिखा है कि हिंदू काफिरों का कत्ल कर देना चाहिए? अरे वो हमारे जो जाकिर नायक हैं, जिनको एड्स हो गया है, उनकी बेगम को भी एड्स है, और तो और उनकी बेटी को कैसे एड्स हो गया? जाकिर नायक और उनकी बेटी के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तभी एड्स हुआ है। अरे वो कुरान मजीद सूरे तौबा सूरा 9 आयत नंबर 5 में साफ साफ लिखा गया है
कि जहां भी काफिरों को पाओ उनका कत्ल कर दो। पहले इन काफिरों को हमने अफगानिस्तान में कत्ल किया, पाकिस्तान में कत्ल किया, कश्मीर में कत्ल किया, बांग्लादेश में कत्ल किया, बंगाल में कत्ल कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर सारे मुसलमान कुरान पे अमल कर ले तो इन काफिरों का तो अंत ही हो जाएगा। ठीक है अब्बा। अच्छा ये बताइए अब्बा, इस काफिर हिंदू लड़की के साथ आगे क्या क्या प्लान करूं? तो सुन, इस काफिर के पास जितनी भी हिंदू लड़कियों की डिटेल है उन सब की डिटेल ले ले, और इसके जितने भी नात रिश्तेदार हिंदू लड़कियां हैं उन सब का डिटेल ले ले, और उसके बाद इसको धंधे पे लगा दे। पैसा आएगा तभी तो हम लब जिहाद थूक जिहाद कर पाएंगे। जी अब्बा। कहाँ रह गई ये? तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ मैं, तुम अभी आ रही हो? तुमसे हिंदू लड़कियों की डिटेल्स मंगाए थे, लेकर आई हो? अरे लेकिन तुम हिंदू लड़कियों की डिटेल्स का करते क्या हो? तुमको इससे क्या मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता? तुम्हारे पानी पीने की वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस को बता दूँ क्या? नहीं नहीं, किसी को मत बताना। मैं ये लाई हूँ ना लड़कियों की डिटेल्स। अरे वाह। अच्छा सुन, दुबई में मेरा क्लब ओपन हो रहा है, तू वहाँ जा, कस्टमर को खुश कर। एक कस्टमर को खुश करेगी 1 लाख रुपए मिलेगा। रात भर में 10 कस्टमर को खुश करेगी 10 लाख रुपए मिलेगा। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ अब्दुल। तो ठीक है, पुलिस को जाकर मैं तेरी हकीकत बता देता हूँ। फिर तेरा घर, तेरी कंपनी, तेरे माँ बाप, तू, एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और तो और, जितनी बार तेरे साथ सोया हूँ ना, वीडियो निकाल लिया हूँ, सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ क्या? नहीं नहीं अब्दुल, ऐसा कुछ भी मत करना, और पुलिस को भी कुछ मत बताना। मैं दुबई जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कमरे में क्लाइंट है, जाकर उसको खुश कर दे। क्लाइंट मतलब? अरे मेरे अब्बा हैं, जाकर उनको खुश कर दो। मैंने तुम पे कितना यकीन किया अब्दुल, और तुमने मेरे साथ। चल जा। अब तो हमको पक्का जन्नत मिलेगा। ये काफिर है ना, काफिर के साथ कुछ भी करेंगे तो ऊपर वाला खुश होगा, जन्नत देगा। एक बात तो सच है, इन जिहादियों की नज़र जिस भी हिंदू बहन बेटी पर पड़ती है वो बर्बाद हो जाती है। और ये हिंदू समाज बोलता है, ये लड़कियां आवाज़ क्यों नहीं उठाती? अरे ये जिहादी जिस तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं वो लड़की कहीं की नहीं रहती। शायद मेरी ये कहानी सुन के हिंदुओं की आंखें खुल जाए। आप सब अपना कंट्रीब्यूशन हमारी टीम को ज़रूर दें ताकि हम और सच्चाई भरी वीडियो ला सकें, ताकि हमारे हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसी घटनाएं बंद हो सके। जय श्री राम, हर हर महादेव।